फ़्लाइट की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। आज मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कुछ मुख्तलिफ इशूज़ पे थी। फिर उसके बाद दो मुख्तलिफ मैंने MQM के लोगों के कुछ मौक़िफ़ सुने, कुछ बातें उनकी सुनी, और ये मैंने मुनासिब समझा कि उनकी बातों का जवाब दिया जाना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने रवायती तौर पर जो उनका तरीक़ेकार है कि हर इशू पे वही नफ़रत अंगेज़ बातें फिर लेकर आ जाते हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत, जिसको बज़ाहिर ये डिसोन करते हैं, बज़ाहिर लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं, लेकिन आज भी अल्ताफ़ हुसैन इनके दिमाग पर सवार है, इनके दिल पर सवार है, और अल्ताफ़ हुसैन की ज़बान ये बोलते हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात से, नाम से, उसकी जिसामत से, उसकी शक्ल से तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता ना। इख्तलाफ उसकी सोच से था, उसकी तर्ज़ सियासत से था, जो उन्होंने यहाँ कराची में जो जहर बोया था उससे था। अगर उसी किस्म की बातें मुस्तफ़ा कमाल करेगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी करेगा या कोई और करेगा, तो हमारे लिए एक अल्ताफ़ हुसैन नहीं, फिर ये 10 अल्ताफ़ हुसैन आज भी बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि MQM जब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में थी तो 4 मरतबा इन्होंने हमसे अलहदगी की हुकूमत से, सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था और उस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो रहा था। 4 मरतबा इन्होंने हमारी हुकूमत से कहा कि हम अलग हो रहे हैं इसलिए कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया है। और मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी को मजबूरी में फिर वो कीमतें कम भी करनी पड़ी कुछ दफ़ा। आज पेट्रोल की कीमतें कहाँ खड़ी हैं? मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी मरतबा ऐलान किया कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं पेट्रोल की कीमतों पर। आज कराची के शहर में गैस का शदीद तरीन बहरान है। लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मुयस्सर। मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी मरतबा ये कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे। सूबा सिंध का गैस पर सबसे पहला हक है, इस इशू पर बात नहीं करते हैं। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। चीनी महंगी है, आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन कितनी मरतबा MQM ने यह कहा है कि हम इस हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। जो अवाम के इशूज़ हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट वाबस्ता है, जिससे लोगों के मसाइल कम हो सकते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात कम हो सकती हैं, उस पर एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। लेकिन कोई मौका मिल जाए, कोई मौका मिल जाए सिंध हुकूमत के हवाले से, वही नफ़रत अंगेज़ बातें, वही जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि तासुब पर मबनी सियासत करती हो, खुदा का खौफ करो। इस शहर में लिसानी कत्लो गारत गरी तुम लोगों ने करवाई। इस शहर में पठानों को इसलिए मारा कि वो पठान थे, पंजाबियों को इसलिए मारा कि वो पंजाबी थे, बलोचों को इसलिए मारा कि वो बलोच थे, सिंधियों को इसलिए मारा कि वो सिंधी थे, और आखिर में मुहाजिरों को इसलिए मारा कि वो अल्ताफ़ के साथ नहीं थे। वो हमें कहते हैं कि हम तासुब की सियासत करते हैं। और इनको एहसास होना चाहिए, ये अपना मुहासबा करें कि किस नहज पे पहुंच गए। ये बल्दिया टाउन का इंतखाबी रिजल्ट उठा के देखें कि किस नहज पे हैं। कराची के शहरियों ने MQM को उसकी औकात दिखाई है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन अभी हुए हैं ना, अभी कितनी पुरानी बात है, कुछ महीने हुए हैं। पूरे शहर से 3 सीटें MQM की, 3, चौथे 5वें नंबर पर आए वोटों के हिसाब से भी। और बाबा अपना मुहासबा करो, सोचो कि तुम्हारे वो कौन से करतूत थे जिसकी बिना पर लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं, लोग तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं, 5वें 6ठे नंबर पर तुम आ रहे हो। लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन ने एक इनको सियासत सिखाई हुई है ना, कि उर्दू बोलने वालों को डराओ कि तुम्हें सिंधी मार देगा, तुम्हें पठान मारेगा, तुम्हें पंजाबी मारेगा, तुम्हें बलोच मारेगा, और इस खौफ के साए में उनको फिर अपनी तरफ लेकर आओ। ये तर्ज़ सियासत मुस्तरद हो गया। इस तर्ज़ सियासत ने कराची को बर्बाद कर दिया, कराची की तालीम बर्बाद कर दी, कराची के हज़ारों नौजवानों की जानें चली गईं, कराची की माएँ बेचारे अपने बच्चों से बिछड़ गईं, हमारी बहनें बेवाएँ हो गईं, बच्चे यतीम हो गए। इनकी तर्ज़ सियासत नहीं बदल रही है, वही दुकानदारी अपनी करनी है, वही तर्ज़ सियासत करनी है। मुस्तफ़ा कमाल को सुना, कहते हैं वज़ीरों को उठा लो, उनके बच्चों को उठा लो, और हम राह की नहीं करते हो। भाई राह के एजेंट तुम थे ना, अगर तुम कहते हो हमने ख़त्म कराया है, अगर तुम कहते हो कि अल्ताफ़ राह का एजेंट था, तुम उसके साथ थे।
तुमने तो बहुत अरसे बाद पता नहीं क्या वजूहत थी जिस पर कहा कि मैं अलग हो गया हूँ, तुम उसके साथ थे अगर वो राग एजेंट था तो। सारी ज़िंदगी तुमने उसमें परवरिश पाई है, उसके साय में। अल्ताफ़ हुसैन ने तुम्हें पाल पोस कर जो है बड़ा सियासी एक लीडर बनाया था, और आज कहते हैं जी हम तो राग को मुस्तरद करते हैं, राग को मुस्तरद करते। वज़ीरों के बच्चे उठाओ, वज़ीरों को उठाओ, ये ज़बान है, ये सियासी ज़बान है। और कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो शहर के सबसे बड़े दहशतगर्द थे, जिनकी शनाख्त है कि जी वो बोरी बंद लाशें, बत्ताखोरी, कत्लो गारत गरी, ये उनकी शनाख्त है। वो कह रहे हैं कि जी हम, अब ये मतलब अजीब किस्म की बातें जो करके सियासत को शहर की ठीक करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि MQM पर्दा डालना चाहती है अपने काले करतूतों पर। ये बार बार कहते थे कराची की आबादी कम दिखा रहे हैं, कराची की आबादी कम दिखा रहे हैं, बड़े चैंपियन बनते थे कराची के हुकूक के। पीपल्स पार्टी खड़ी रही है मर्दमशुमारी के ख़िलाफ़ आखिरी वक्त तक। MQM ने सौदा किया है। जो कमेटी बनाई वफाकी हुकूमत ने, उस कमेटी में MQM का वजीर मेंबर था। दिखाने के लिए कहते हैं हमने डिसेंटिंग नोट लिख दिया। उसके बाद क्या किया भाई? कितनी आवाज़ें उठाई हैं, कितनी मरतबा ऐलान किया कि हम इस हुकूमत से अलग हो जाएंगे अगर ये मुतनाज़ा मर्दमशुमारी तुमने मंजूर की? एक मरतबा भी नहीं की। कहते हैं जी कराची की आबादी कम दिखाई, हुकूमत में रहेंगे, मर्दमशुमारी को कबूल करेंगे। हमने करारदाद पेश की असम्बली में, पीपल्स पार्टी के MPs ने, कि कराची शहर में जो आबादियाँ अदालती फ़ैसलों की बिना पर मुस्मार हो सकती हैं या वो किसी कानून के रूल के रेगुलेशन की वायलेशन में बन गई हैं, उनको रेगुलाइज करने का हुकूमत कोई तरीक़ेकार बनाए। MQM ने और PTI ने मुखालफत की उस करारदाद की। अब वो अपना जो काला चेहरा है उसको छुपाने के लिए दूसरी बातें लेकर आ जाते हैं। तुम जवाब दो कराची के लोगों को, उस करारदाद की मुखालफत क्यों तुमने की थी जिसमें हमने कहा उन लोगों को रेगुलाइज कर रहे हैं जिनको तुमने बिठाया है। TP2 पर ज़मीन पर कब्जा तुमने करवाया, मुस्तफ़ा कमाल ने करवाया, MQM ने करवाया है। पार्कों पर कब्जे तुमने करवाए, ग्राउंड्स पर कब्जे तुमने करवाए। कराची शहर के गरीब लोगों को, मिस्किनों को, बेचारों को, जिनके पास घर बनाने के पैसे पता नहीं उन्होंने कैसे बनाए होंगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से घर बना दिए। तुम्हारी नालायकियों की वजह से वो फंस गए बेचारे। और आज जब हुकूमत कहती है कि उनको रेगुलाइज करेंगे, तुम उसकी मुखालफत करते हो। इन तमाम अपने काले करतूतों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आ गए कि जी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ गया। भाई क्या फ़र्क है जो तुम कह रहे हो और जो हम कह रहे हैं उसमें? हमने उस दिन भी कहा जब ये कानून हमने पास किया था असम्बली से कि हम इनकी तरामीम को कंसिडर करना चाहते थे। जो इन्होंने तजावीज़ दी थी उस पर हम बात करना चाहते थे। फ़्लाइट की वजह से मैं लेट हो गया हूँ। आज मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कुछ मुख्तलिफ इशूज़ पे थी। फिर उसके बाद दो मुख्तलिफ मैंने MQM के लोगों के कुछ मौक़िफ़ सुने, कुछ बातें उनकी सुनी, और ये मैंने मुनासिब समझा कि उनकी बातों का जवाब दिया जाना चाहिए। इसलिए कि उन्होंने रवायती तौर पर जो उनका तरीक़ेकार है कि हर इशू पे वही नफ़रत अंगेज़ बातें फिर लेकर आ जाते हैं। वो अल्ताफ़ हुसैन की सियासत, जिसको बज़ाहिर ये डिसोन करते हैं, बज़ाहिर लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, लेकिन आज भी अल्ताफ़ हुसैन इनके दिमाग पर सवार है, इनके दिल पर सवार है, और अल्ताफ़ हुसैन की ज़बान ये बोलते हैं। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात से, नाम से, उसकी जिसामत से, उसकी शक्ल से तो किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता ना। इख्तलाफ उसकी सोच से था, उसकी तर्ज़ सियासत से था, जो उन्होंने यहाँ कराची में जो जहर बोया था उससे था। अगर उसी किस्म की बातें मुस्तफ़ा कमाल करेगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी करेगा या कोई और करेगा तो हमारे लिए एक अल्ताफ़ हुसैन नहीं, फिर ये 10 अल्ताफ़ हुसैन आज भी बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि MQM जब पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में थी तो 4 मरतबा इन्होंने हमसे अलहदगी की हुकूमत से, सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था और उस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो रहा था। 4 मरतबा इन्होंने हमारी हुकूमत से कहा कि हम अलग हो रहे हैं इसलिए कि आपने पेट्रोल महंगा कर दिया है। और मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी को मजबूरी में फिर वो कीमतें कम भी करनी पड़ी कुछ दफ़ा। आज पेट्रोल की कीमतें कहाँ खड़ी हैं? मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी मरतबा ऐलान किया है कि हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं पेट्रोल की कीमतों पर। आज कराची के शहर में गैस का शदीद तरीन बहरान है।
लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मुयस्सर। मुझे बताएं कि उन्होंने कितनी मरतबा ये कहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध को गैस दे। सूबा सिंध का गैस पर सबसे पहला हक है, इस इशू पर बात नहीं करते हैं। महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, चीनी महंगी है, आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन कितनी मरतबा MQM ने यह कहा है कि हम इस हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। जो अवाम के इशूज़ हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट वाबस्ता है, जिससे लोगों के मसाइल कम हो सकते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात कम हो सकती हैं, उस पर एक लफ्ज़ इनके मुंह से नहीं निकलता। लेकिन कोई मौका मिल जाए सिंध हुकूमत के हवाले से वही नफ़रत अंगेज़ बातें, वही जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि तासुब पर मबनी सियासत करती हो, खुदा का खौफ करो। इस शहर में लिसानी कत्लो गारत गरी तुम लोगों ने करवाई। इस शहर में पठानों को इसलिए मारा कि वो पठान थे, पंजाबियों को इसलिए मारा कि वो पंजाबी थे, बलोचों को इसलिए मारा कि वो बलोच थे, सिंधियों को इसलिए मारा कि वो सिंधी थे, और आखिर में मुहाजिरों को इसलिए मारा कि वो अल्ताफ के साथ नहीं थे। वो हमें कहते हैं कि हम तासुब की सियासत करते हैं। और इनको एहसास होना चाहिए, ये अपना मुहासबा करें कि किस नहज पे पहुंच गए। ये बल्दिया टाउन का इंतखाबी रिजल्ट उठा के देखें कि किस नहज पे हैं। कराची के शहरियों ने MQM को उसकी औकात दिखाई है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन अभी हुए हैं ना, अभी कितनी पुरानी बात है, कुछ महीने हुए हैं। पूरे शहर से 3 सीटें हैं MQM की, 3। चौथे 5वें नंबर पर आए वोटों के हिसाब से भी। और बाबा अपना मुहासबा करो, सोचो कि तुम्हारे वो कौन से करतूत थे जिसकी बिना पर लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं, लोग तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं, 5वें 6ठे नंबर पर तुम आ रहे हो। लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन ने एक इनको सियासत सिखाई हुई है ना, कि उर्दू बोलने वालों को डराओ कि तुम्हें सिंधी मार देगा, तुम्हें पठान मारेगा, तुम्हें पंजाबी मारेगा, तुम्हें बलोच मारेगा, और इस खौफ के साए में उनको फिर अपनी तरफ लेकर आओ। ये तर्ज़ सियासत मुस्तरद हो गया। इस तर्ज़ सियासत ने कराची को बर्बाद कर दिया, कराची की तालीम बर्बाद कर दी, कराची के हज़ारों नौजवानों की जानें चली गईं, कराची की माएँ बेचारे अपने बच्चों से बिछड़ गईं, हमारी बहनें बेवाएँ हो गईं।